हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइवेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैसा कि कल है फ्राइडे, तो कल हम लोग का न्यू सेशन स्टार्ट होगा। वीकली एक्सपायरी का न्यू सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सारा कॉन्ट्रैक्ट न्यू से स्टार्ट होगा। सब कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का जो आज का था इंडेक्स का वो एक्सपायर कर चुका है। निफ्टी भी अपने एक्सपायरी डे में कुछ खास मूवमेंट, 1 रुपया नहीं दिया, दिन भर साइडवे रहा, कुछ पैसा नहीं बना। बैंक निफ्टी भी वेडनेसडे को था, तो बैंक निफ्टी भी अपने एक्सपायरी में पूरा का पूरा साइडवे रहा। तो इस वीकेंड यानी सेकंड एक्सपायरी था ना ये जनवरी का, हाँ सेकंड एक्सपायरी हम लोग को बहुत बेकार गया। ठीक है, तो कोई ट्रेड तो किए भी नहीं थे। आज निफ्टी में ट्रेड किए थे, 10-12 रुपए हम पकड़े थे, जो कि 28-30 रुपए का हाई लगाया, बस उसके बाद तो कहानी खत्म हो गया उसका। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसको देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट अ सेकेंड के बाद ये कहा गया, इस फाइल को इधर ले आते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। कोई भी चीज हम यूज नहीं किए फालतू, जिसे चार्ट में देखने में आसान, चार्ट को देखने में प्रॉब्लम हो, कैंडल वगैरह को समझने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये सब चीज फालतू चीज से दूर रहिएगा। जितना नीट एंड क्लीन चार्ट रहेगा उतना नीट एंड क्लीन आपका सेटअप बनेगा, आपका माइंड उतना नीट एंड क्लीन काम करेगा। कहां पे ट्रेड करना है, कहां पे नहीं करना है, सिंपल। एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किए, ये हुआ हम लोग का रेजिस्टेंस। अब बैंक निफ्टी इसी ट्रेन लाइन से बार बार गिर रहा है। ठीक है, ये देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, यानी रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस से बार बार बैंक निफ्टी गिर रहा है। हम लोग हायर हाई पे एक पॉइंट रखे एंड एक्सटेंड कर दिया हायर लो तक, तो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। ठीक है, बार बार बैंक निफ्टी यहीं से गिर रहा था ना, देखिए ना, बार बार आज भी पूरा दिन इसी को मारा, एक कैंडल रेड आया फिर वापस ऊपर। तो अब ये ट्रेन लाइन ड्रॉ की, ये रेजिस्टेंस है, तो सिंपल सी बात है, कल बैंक निफ्टी को इस रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जहां पे रेजिस्टेंस आया वहां पे देखिएगा बैंक निफ्टी का साइकोलॉजिकल नंबर भी है 47,500। देखिए 47,500 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है, 47,500 का बैंक निफ्टी का साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी साइकोलॉजिकल नंबर के पास आकर रुका है, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 47,500 टूटा तो जैकपॉट, टूटा तो जैकपॉट। तो कल सब ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जैसे ही इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यानी 47,500 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल, ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 48,000, 48,000। और जब 48,000 भी बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, जब 48,000 ही बैंक निफ्टी ब्रेक कर देगा, और सेकंड टारगेट हो जाएगा 48,400। क्लियर है? तो कल सब ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी को ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये वाला ट्रेंड लाइन, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी है 47,500 का, है ना, और वहीं पे से आकर मार्केट रुका है, वहीं पे से आकर ट्रेंड लाइन भी बना है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी के ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही 47,500 यानी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करता है, सस्टेन करता है कल, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 48,000, 48,000 का फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, तो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा 48,000। जब 48,000 भी बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, फर्स्ट टारगेट 48,000 होगा, और जब 48,000 ब्रेक करेगा तो सेकेंड टारगेट 48,400 होगा, सेकेंड टारगेट 48,400 होगा। ठीक है, तो कल ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए 47,500 को ऊपर जाएगा, तब रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा, तब जाएंगे ऊपर के लिए। नहीं सस्टेन करेगा, वेट करेंगे, कोई लाइव मार्केट में लेवल बनेगा नीचे के लिए तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जो नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी के भी सेम कहानी है, कुछ नहीं बना। अब निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी में इसको हटा देते हैं, इसी सपोर्ट को रहने देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन है उसी तरह निफ्टी में देखिए, हायर हाई टू हायर लो एक पॉइंट ड्रॉ कर लिए, वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका हम बता चुके हैं। अब देखिए निफ्टी भी एक ट्रेंड लाइन से बार बार मार खा गिर रहा है। देखिए गया था ब्रेक करने, उससे पहले गया स्मॉल फॉल आया, छोटा सा फॉल, फिर बिग फॉल, फिर गया फिर फॉल, फिर आज भी गया, उससे पहले भी गया फॉल, आज भी गया फॉल किया,
थोड़ा बहुत फॉल किया फिर रिकवर किया। तो निफ्टी भी ये रेजिस्टेंस को अहमियत दे रहा है भाई, रिस्पेक्ट दे रहा है 21,700 का रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो कल निफ्टी को सब लोग ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, 21,700 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा निफ्टी का 21,800, सेकेंड टारगेट होगा 21,900, ठीक है। तो कल निफ्टी को सब लोग ध्यान दीजिएगा 21,700 के ऊपर अगर कल निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, 1 आवर टाइम फ्रेम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ड्रॉ किए 21,700 का लेवल के पास, अगर कल निफ्टी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 21,800 का होगा, सेकंड टारगेट 21,900 का होगा, थर्ड टारगेट 22,000 यानी 22,000 भी निफ्टी कल जा सकता है, ठीक है। निफ्टी कल 22,000 भी जा सकता है, लेकिन कब? जब ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रॉपर सस्टेन करेगा तब 22,000 भी जा सकता है, लेकिन सेफ टारगेट हम लोग 21,800 21,900 का लेके चलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कल निफ्टी हो सकता है जैकपॉट बने, ठीक है। नीचे कोई लेवल बनेगा हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, लेकिन हम लोग ऊपर के लिए ध्यान देंगे, 21,700 के ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। टाटा मोटर बोले थे ना भाई 800 के ऊपर बाई कीजिएगा, 818-19 का हाई लगाया, देखिए 800 जैसे ही निकला, ऑल टाइम हाई था ना 800, 800 के ऊपर आज निकला, देखिए आज निकला, आज हाई लगाया 819 का, हाँ 819 का, सॉरी 819 का टाटा मोटर आज हाई लगा दिया है ना। तो टाटा मोटर में कल के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, दूसरा स्टॉक देते हैं। बोले थे 819 तक, 819 क्या 830 40 50 तक भी जा सकता है एज अ स्विंग, जो स्विंग करना चाहता है टाटा मोटर में स्विंग कर सकते हैं, टारगेट 850 का प्लस का रख सकते हैं स्विंग टारगेट के लिए, ठीक है। इंटरडे में 10-15% टारगेट रखिए, ज्यादा मत रखिएगा। टाटा मोटर कल के लिए नहीं दे रहे, बताएं थे कुछ दिन पहले, तो आज टारगेट मिल चुका है। गोदरेज प्रॉपर्टी कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा, गोदरेज प्रॉपर्टी कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी अपना इस ट्रेंड लाइन को बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहा, जो हम ड्रॉ किए, गोदरेज प्रॉपर्टी का ऑल टाइम हाई 2400 है, ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टी का ऑल टाइम हाई 2400 है, अगर इसको ब्रेक करता है तो गोदरेज प्रॉपर्टी 2400 को टेस्ट करने जरूर जाएगा, 2400 को छूने टच करने जरूर जाएगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज को ब्रेक कर ही नहीं पा रहा, लेकिन हो सकता है कल करे, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टी डब्ल्यू पैटर्न बनाया भाई, डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, उसके बाद आज लाइव मार्केट में बुलिश फ्लैग भी बना, तो कहीं ना कहीं गोदरेज प्रॉपर्टी जैकपॉट बनने के लिए रेडी है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोदरेज प्रॉपर्टी पहला तो बुलिश पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है? बुलिश पैटर्न, उसके बाद देखिए ये हो गया फ्लैग एंड ये हो गया पोल, बुलिश फ्लैग भी तो बनाया है, तो दो बुलिश पैटर्न गोदरेज प्रॉपर्टी में है, तो कल जैकपॉट बनेगा 2260 के ऊपर, हाँ 2260 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कल गोदरेज प्रॉपर्टी को सब लोग 2260 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, जो मेरा ड्रॉ किया हुआ है 2260 का लेवल, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2300, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2350, थर्ड टारगेट हो जाएगा 2400, ठीक है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिएगा 2260 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट अगर 2300, सेकंड अगर 2350, थर्ड अगर 2400, जो कैंडल 2260 को ब्रेक कर क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा गोदरेज प्रॉपर्टी कल जैकपॉट बन सकता है। उसके बाद है हम लोग का डिक्सन, आज लाइव मार्केट में डिक्सन दिए थे ना भाई, गोदरेज प्रॉपर्टी के बारे में बोले थे, डिक्सन को समझिएगा लाइव मार्केट में क्यों दिए थे। एक रेजिस्टेंस था डिक्सन, उसको ब्रेक किया, ठीक है, समझिए, देखिए लाइव मार्केट में किया हुआ काम है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था डिक्सन, जैसे ही बिग ग्रीन कैंडल बायर स्ट्रॉन्ग हावी हुआ, ब्रेक हुआ, ठीक है, हम लोग यहां पे ट्रेड लिए, अब ट्रेड लिए, अब यहां पर रिटेलर न्यू ट्रेडर भागा कैसे, जैसे ही भाग गया, अब यहां पे ऑपरेटर एंट्री, तुरंत ऑपरेटर, सेलर एंट्री नहीं किया है, ऑपरेटर एंट्री किया है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर गेमिंग, ऑपरेटर गेम कर रहा है, यहां पे फंसा रहा है रिटेलर को, बिगिनर को, न्यू ट्रेडर को, और जो एक्सपीरियंस हो तो चाल पकड़ लिया ऑपरेटर का, कहां तक चलोगे भाई, तुम्हें से बड़ा खिलाड़ी हम है, ठीक है। ग्रीन कैंडल ब्रेक हुआ, अब हम लोग यहां एंट्री कर गए, कोई यहां एंट्री या कोई यहां, अब जैसे ही ऑपरेटर एंट्री का गनगना कर रेड कैंडल नीचे, सब लोग निकलना चालू, भाई कोई पुट खरीद रहा है, कोई कॉल काट रहा, भाई गिर रहा, भागो भागो,
हमने जब यहां पे आया जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, अब ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे जैसे ही आया हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में डिक्सन का कॉल प्रोवाइड किया। डिक्सन का कॉल, भाई यहां से नॉन स्टॉप रैली मिला, क्या गिरा डिक्सन? नहीं ना, बना पैसा डिक्सन में, भाई जैकपॉट बना डिक्सन में। लीजिए ना, क्या रैली दिया, देख रहे ना, एग्जैक्ट सपोर्ट दिया, गनगन जहां से गिरा तो वहीं चला गया, फिर मजा आ गया डिक्सन में। अब डिक्सन कल के लिए वैलिड है, कैसे क्या समझिएगा। थोड़ा सा टाइम फ्रेम को हम बड़ा कर देते हैं 1 आवर टाइम। एक ट्रेन लाइन आ रहा है, ट्रेन लाइन ड्रॉ कीजिए डिक्सन में। ट्रेन लाइन, अच्छा वो ऊपर जा रहा है ना, तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे ट्रेन लाइन तक के लिए। समझिएगा, ट्रेन लाइन ड्रॉ किए 1 आवर टाइम फ्रेम, देखिए ध्यान समझिएगा, पहले ट्रेन लाइन ड्रॉ किए 1 आवर टाइम फ्रेम, जहां से डिक्सन गिर रहा था, देखिए गिरा था, फिर गिरा था, तो कल भी डिक्सन इसके आसपास जाएगा, तो यहां तक का टारगेट हम लोग पहले लेके चलेंगे, जब ये ब्रेक करेगा तब ऊपर के लिए सोचेंगे, तो यहां तक का टारगेट, ट्रेन लाइन का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते स्मॉल टाइम फ्रेम में, और सेफ एंट्री तो ऊपर ही कीजिएगा, ज्यादा पॉइंट नहीं है। इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा 6500, और ये लेवल आ रहा है 6500 को ब्रेकआउट, यहाँ पर ये लेवल आ रहा है 6500, छोड़ दीजिए ट्रेन लाइन के ऊपर ही ट्रेड कीजिएगा, ठीक है ना। ट्रेन लाइन को 30 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, 30 पॉइंट के चलते क्यों रिस्क लीजिएगा, रिस्क नहीं लेना का, मेरे साथ रिस्क नहीं, ओनली सेफ ट्रेड। ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तब, यानी 6520 के ऊपर निकलेगा डिक्सन कल, तो ट्रेड करेंगे 6520 के ऊपर। क्लियर है सब लोग को? 6520 के ऊपर कल डिक्सन जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6520 के ऊपर कल डिक्सन जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किया 1 आवर टाइम फ्रेम में, येलो रेजिस्टेंस, इसके ऊपर निकलेगा ग्रीन कैंडल, यानी 6520 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करेगा डिक्सन में, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 6600, सेकेंड टारगेट होगा 6700, ठीक है। अगर कल डिक्सन अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 6520 का रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 6600 का लेकर चलेगा, सेकंड टारगेट 6700 का लेकर चलेगा, ठीक है। और जो कैंडल 6520 के ऊपर सस्टेन करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो डिक्सन कल भाई जैकपॉट बन रहा है 6520 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है हम लोग का बजाज ऑटो। भाई कल तो एनालिसिस में नहीं आए थे, कल तो हम एनालिसिस नहीं किया था ना, उसके प्रीवियस डे वाला, यानी प्रीवियस 2 डे का आप एनालिसिस जाकर देखिए बजाज ऑटो के बारे में क्या बोले थे। दो सेटअप बताए थे बजाज ऑटो में, दो आज जैकपॉट बना 5% अप, दो सेटअप बताए थे। एक बोले थे कि यहां पे सपोर्ट पे हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस। दूसरा बोले थे अगर ये वाला को ब्रेक करके ग्रीन निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, टारगेट यही 6400 को रखेंगे, 7200, 7300, 7400 का टारगेट दिए थे, हाँ या ना, कमेंट कीजिएगा। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, हैमर बना, यही सपोर्ट पे हैमर है, रेड कैंडल, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, क्या स्टॉप लॉस गया? गया क्या भाई? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इतना आसान नहीं है। उसके बाद क्या रैली मारा भाई, मजा आ गया बजाज ऑटो में। उस दिन गैप अप पे पकड़े, आज हैमर का हाई ऊपर पकड़े, तो मजा आ गया। बजाज ऑटो जबरदस्त पैसा दिया। अब बजाज ऑटो कल भी रेडी है 7310 के ऊपर, ठीक है। बजाज ऑटो कल भी ध्यान दीजिएगा 7310 के ऊपर, ये वाला रेजिस्टेंस जहां से आज बार बार गिरा है, ठीक है। बजाज ऑटो आज इसको बार बार देखिए ब्रेक नहीं कर पा रहा, यानी ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, बजाज ऑटो 7310 के ऊपर, बजाज ऑटो कल भी वैलिड है। जैसे ही कल बजाज ऑटो 7310 को ब्रेक करता है, 7310 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी की तरफ ब्रेक करे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 7400, सेकंड टारगेट होगा 7500, सिंपल, ठीक है। अगर कल बजाज ऑटो 7310 को ब्रेक करता है, 7310 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर क्लोज करता है, तो इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 7400 का होगा, सेकंड टारगेट 7500 का होगा। जो कैंडल 7310 को ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो बजाज ऑटो कल जैकपॉट बन रहा है 7310 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, चलिए। टीवीएस मोटर लाइव मार्केट में दिए थे, जाके चैनल देखिए, फ्री में भी सेटअप बना के दिए थे भाई, लीजिए ना, 1 आवर टाइम फ्रेम में असेंडिंग ट्रायंगल बना था, क्या पैसा बना, देखिए भाई, लिख के बोले थे ना, टीवीएस मोटर को ध्यान दीजिएगा, 20-50 के ऊपर शायद बोले थे, हाँ देख लीजिए, असेंडिंग ट्रायंगल वन, कितना खूबसूरत सेटअप है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, असेंडिंग ट्रायंगल। है कोई इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी इसके मुकाबले में, है कोई भाई, बता दे कोई, लगा ले चैलेंज हमसे। कोई जाते हैं ओपन इंटरेस्ट में, ओआई डाटा देखते हैं, पीसीआर देखते हैं, पुट कॉल रेशियो, भाई जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, पुट कॉल रेशियो देखते रह जाइएगा, ऑप्शन चैन देखते जाइएगा, ओआई डाटा देखते रह जाइएगा, है ना, कभी कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर कुछ करना है तो प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, ठीक है, अदरवाइज जिंदगी बर्बाद है। जो आते हैं ना पीसीआर और ऑप्शन चैन और वाई डाटा लेकर, और सुपर ट्रेंड और क्या बोलते हैं बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, और बहुत सारे इंडिकेटर भाई, आरएसआई, वीवैप, बहुत तरह के इंडिकेटर, कुछ वर्क नहीं करेगा, हम बता रहे हैं ना आपको। इतना अच्छा सेटअप बनाए, चुपचाप से एंट्री किए, लिख के दिए थे कि टीवीएस मोटर उड़ने के लिए तैयार है, और उड़ा भाई, भयानक उड़ा, पैसा दिया भाई, पूछिए मत। तो भाई टीवीएस मोटर बन चुका है पैसा, अब जो लोग ट्रेड नहीं किए हैं, कल भी ट्रेड कर सकते हैं टीवीएस मोटर में, इसके ऊपर, ठीक है। समझिएगा, पहले टीवीएस मोटर में दो चीज कर रहे हैं हम, एक बॉक्स बना रहे हैं, एकदम बहुत अच्छा चीज समझा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। देखिए अभी टीवीएस मोटर इस बॉक्स के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर है, जो बॉक्स ड्रॉ किए। अब टीवीएस मोटर अगर बॉक्स को कल ब्रेक करता है, अगर कल जो बॉक्स अभी ड्रॉ किए उस बॉक्स को कल टीवीएस मोटर ब्रेक करता है, बॉक्स के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 21.20, सेकेंड टारगेट होगा 21.40, थर्ड टारगेट होगा 21.60। क्लियर। अगर कल टीवीएस मोटर अपने बॉक्स को ब्रेक करता है, बॉक्स के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, तो इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 21.20 का होगा, सेकंड टारगेट 21.40 का होगा, थर्ड टारगेट 21.60 का होगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस बॉक्स के नीचे का होगा, स्टॉप लॉस बॉक्स का नीचे जो है, यहां पे स्टॉप लॉस होगा, ऊपर निकलेगा तब। क्लियर है, ये रहा ऊपर की बात। अब नीचे का समझिएगा, 21.60 चला जाएगा ना, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, 21.60 का 21.80 भी जा सकता है, 21.60 21.80 भी जा सकता है, ठीक है ना, ऊपर ब्रेक करेगा तो 21.80 भी जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा ऊपर का बात। अब नीचे का समझिएगा, ठीक है। अगर बॉक्स के नीचे कोई रेड कैंडल सस्टेन करता है, बॉक्स के नीचे कोई रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ सस्टेन करता है, तो एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, और ये जो सपोर्ट है इसका टारगेट रखिएगा, ठीक है। अगर बॉक्स के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम सस्टेन किया, तो टीवीएस मोटर में एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, और जो सपोर्ट जो आज ब्रेक किया ऑल टाइम हाई का, उसका सपोर्ट को आप टारगेट रखिएगा नीचे के लिए, ठीक है। यहां तक टारगेट मिलेगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। यहां पे लालची नहीं करना कि सपोर्ट तोड़ेगा, चांस कम है। और यहां पे अगर हैमर बना, यहां पे हैमर बना, तो फिर दबा के क्वांटिटी लगाइए ना, 10 20 50 जितना क्वांटिटी डालिए। यहाँ पे हैमर बना, तब हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, वापस टारगेट, ये फिर वो जो दिए सब, ठीक है। तो ये टीवीएस मोटर का बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर। उसके बाद कोफोस ध्यान दीजिए, कोफोस ब्रेकआउट जोन पे आया हुआ है, बहुत दिन से रडार में, देखिए मेरा अलर्ट लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, मेरा अलर्ट डॉटेड लाइन जो है मेरा अलर्ट है, ये वाला। जैसे ही ट्रिगर होगा हमको अलर्ट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कोफोर्स निकल रहा है आपके लेवल के ऊपर, हम ट्रेड लेना चालू कर देंगे। तो आप लोग भी अलर्ट लगा लिया कीजिए, ठीक है ना, तो अच्छा है ये सब चीज। अब देखिए कोफोर्स 1 आवर टाइम फ्रेम समझिएगा, बार बार कोफोर देखिए एक ट्रेन लाइन से गिर रहा था, राइट, फिर गया, फिर गिरा, फिर गया, फिर गिरा। आज गैप अप हुआ, 1.5-2% गैप अप हुआ, फिर इसी रेजिस्टेंस के पास गिर गया, जो रेजिस्टेंस हिडन लेवल था, जहां से गिर रहा था, हिडन लेवल था ये सब, वहीं से गिर गया, अपने हिडन लेवल से ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं पास तो मेरा अलर्ट भी लगा हुआ है। तो डब्ल्यू पैटर्न भी है कोफोर्स में, ध्यान दीजिएगा, देखिए डब्ल्यू पैटर्न, और डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। तो कोफोर्स कल 6300 का लेवल, हाँ 6300 के ऊपर कोफोर्स जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6300 नहीं, 6340, 6340 के ऊपर कल कोफोर्स पे सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 6340 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, कोफोर्स 6340 को ब्रेक करता है, 6340 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 64.50, सेकंड टारगेट होगा 65.50, ठीक है। अगर कल कोफोर्स 6340 को ब्रेक करता है, 6340 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है,
तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 64.50 का होगा, सेकंड टारगेट 65.50 का होगा। जो कैंडल 63.40 को ब्रेक करके क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो कोफोर्ज कल जैकपॉट बन रहा है 63.40 के ऊपर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प लाइव मार्केट में दिए थे, आला रे आला, आज की शाम हीरो मोटोकॉर्प का नाम लीजिए, लाइव बना हुआ है सेटअप, हम बनाए थे। कैसा, यहीं से गिरा था, फिर यहीं पे रुक गया, अब ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हम हड़बड़ाए नहीं, वेट किए, पेशेंस। आज जब 15 मिनट में हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन किया, 15 मिनट में, तो 1 घंटा कैंडल है, 15 मिनट कैंडल जैसे क्लोज हुआ, हम लोग ट्रेड लिया, वहां ताबड़तोड़ मूवमेंट 5% आपका, 5 या 6%, ठीक है। जो प्रीमियम हम दिए थे 85 में बाई करने के लिए हीरो मोटरकॉर्प को, 85 वाला हाई लगाया है 205, भाई 300 का लॉट साइज है, 350 का लॉट साइज है शायद, 85 से 205, क्या पैसा बना भाई, जैकपॉट, ठीक है। तो हीरो मोटोकॉर्प में कल के लिए कुछ नहीं है, जो था आज था, पैसा बन चुका है, कल के लिए भी कुछ हो सकता है। और हम ट्रेड क्यों लिए पता है भाई, बहुत कम बनता है सेटअप, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है। क्या है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न होता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है। बना, ये हुआ लेफ्ट शोल्डर, ये हुआ हेड एंड ये हुआ राइट शोल्डर। कितना अच्छा सेटअप था ना, बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा। जो देखने जाने होंगे, जो सेटअप पकड़ना आप तक सीख गए होंगे, वो तो दबा के पैसा बनाए होंगे, जैसे हम लोग, है ना। तो अब देखिए हीरो मोटोकॉर्प में कल के लिए वैलिड है, टाइम ज्यादा नहीं है, फटाफट बताते हैं। बुलिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है, बुलिश फ्लैग, तो इसका क्लोन कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अब हीरो मोटोकॉर्प में बुलिश फ्लैग बना है, दिख रहा है ना सब लोगों को, बुलिश फ्लैग, ये हम लोग का फ्लैग, ये डंडा, बुलिश फ्लैग इसी कहते हैं ना भाई। तो अब बुलिश फ्लैग बन रहा है, कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, बुलिश फ्लैग के ऊपर जैसे ही बुलिश फ्लैग के ऊपर सस्टेन करेगा, वेट कीजिएगा, इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, सिंपल, अकबकाने का नहीं, वरना ट्रैप कर जाइएगा, आप बोलिएगा भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम क्या करें। इसके ऊपर ट्रेड होगा, अगर बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल निकलेगा तो वेट कीजिएगा, पेशेंस साथ, अकबकाइएगा नहीं। इसके ऊपर निकलेगा, जो अभी ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 4400, सेकेंड टारगेट होगा 4450, थर्ड टारगेट होगा 4500, ठीक है, क्लियर। अगर कल हीरो मोटोकॉर्प अपने बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट करता है, तो वेट कीजिएगा, एक और जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ किए उसके ऊपर, यानी कौन सा लेवल आएगा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का, देख लेते हैं एक बार, 4370, ठीक है, 4370 को ब्रेक करेगा, 4370 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 4400 को लेकर चलेगा, सेकंड टारगेट 4450 को लेकर चलेगा, थर्ड टारगेट 4500 को लेकर चलेगा। जो कैंडल 4370 के ऊपर ब्रेक करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हीरो मोटरकॉर्प कल जैकपॉट बन सकता है, इसके ऊपर वेट कीजिएगा, इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड मारेंगे दबा के, ये स्टॉप लॉस रख लेंगे, बस सिंपल, टारगेट बता दिए, टारगेट लेके चलेंगे। तो कल भी जैकपॉट बन सकता है हीरो मोटोकॉर्प, 4500, क्या हमको लगता है 4550 भी जा सकता है, 4550 4600 भी जा सकता है, जैसा इसका मूवमेंट लग रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद एससीएल टेक में कुछ नहीं है, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में देखिए, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज आज ऑल टाइम हाई को बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ब्रेक किया, एक टारगेट मिला, देखिए ब्रेक किया, हम लोग एक टारगेट पकड़े, वापस आए रिटेस्ट करने, रिटेस्ट पे हैमर बनाए, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई था पहले रेजिस्टेंस, अब न्यू हाई ये हो गया, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट, सपोर्ट पे है हैमर, लास्ट कैंडल, तो हैमर का हाई के ऊपर ट्रेड होगा, ठीक है। लास्ट कैंडल देखिए हैमर बना, हैमर का मार्क के लिए लास्ट कैंडल 315 3.5 रेड कैंडल है ना, ये हैमर है, तो इस हैमर के ऊपर कल निकलता है अगर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ग्रीन कैंडल, हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट यही लेके चलेगा, जो हाई है 2720 का फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा, जो आज का हाई है, सेकंड टारगेट 2760 का लेके चलेगा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अगर हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर सस्टेन करेगा, तब टारगेट 2720 का जो आज का हाई है, सेकंड टारगेट 2760 का, आज का हाई मतलब ये ऑल टाइम हाई हो गया, और हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को कल भी जैकपॉट बन सकता है ना। उसके बाद मैस्डॉक में कुछ नहीं, टीसीएस भाई, टीसीएस का Q3 का रिजल्ट आ चुका है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है, और एक सेटअप भी है, 1 आवर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन पे आके रुका हुआ है, ठीक है। टीसीएस का Q3 का रिजल्ट आउट हो चुका है,
ठीक है, और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, और टीसीएस अपने रेजिस्टेंस के पास आकर रुका हो, देखिए यहीं से गिरा, यहीं से गिरा, यहीं से गिरा, आज भी दिन भर यहीं रहा, है ना। तो इस रेजिस्टेंस को कल ब्रेक करेगा टीसीएस, तो दबा लीजिएगा पैसा। रिजल्ट भी अच्छा है, रिजल्ट के साथ पॉजिटिव, अगर रिजल्ट अच्छा है, पॉजिटिव है रिजल्ट, और सेटअप नेगेटिव है, तो ट्रेड इग्नोर, ट्रेड नहीं करना है, सेटअप को फॉलो करना है, न्यूज को नहीं। और न्यूज पॉजिटिव है, सेटअप भी पॉजिटिव है, तब दबा के पैसा बनाइए। अगर एक दूसरे के अगेंस्ट है ना, तो भाई हमेशा सेटअप को फॉलो कीजिए, न्यूज को नहीं। न्यूज के साथ सेटअप भी सही है, तब हम लोग जाएंगे न्यूज को लेकर, ठीक है। तो अभी न्यूज क्या आया, न्यूज क्या आया कि टीसीएस का रिजल्ट Q3 का बहुत जबरदस्त आया, अच्छा रिजल्ट आया, जितना अनुमान किया गया उससे कई ज्यादा अच्छा है। तो भाई अब रेडिसन के पास है भी, तो अगर ब्रेकआउट देगा तो दबा का पैसा भी तो देगा, है ना, सेटअप के साथ। तो भाई ध्यान दीजिएगा, कल टीसीएस को इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ, यानी 3750 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3850 का होगा, सेकंड टारगेट 3950 का होगा। फर्स्ट टारगेट 3850, सेकंड टारगेट 3950, ठीक है। तो टीसीएस कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, न्यूज भी है और सेटअप भी है। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 3750 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3850 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 3950 का लेके चलेगा, ठीक है। और जो कैंडल 3750 को ब्रेक करके क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। टीसीएस कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना भाई। चलिए लास्ट स्टॉक है हम लोग का एचडीएफसी मैनेजमेंट। एचडीएफसी मैनेजमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका भी Q3 का रिजल्ट आज है 11 तारीख, आउट नहीं हुआ है, रिजल्ट आउट होगा शाम तक या रात भी हो सकता है। तो भाई अगर रिजल्ट अच्छा आया तो ये भी जैकपॉट बनेगा, क्यों, कैसे समझिएगा, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम में आप एचडीएफसी क्या वो क्या दिखा रहा है, ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम में एचडीएफसी मैनेजमेंट अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के पास जाकर सटा हुआ है ना भाई, यहीं से गिरा था ना, वहीं पर आकर जाकर रुका, और इसका भी Q3 का रिजल्ट आज ही है, अभी तक आउट नहीं हुआ, हो सकता है शाम को 7-8 बजे आउट हो या रात को 10-11 बजे तक रिजल्ट आए, जब भी आए, है ना। तो भाई कल जैकपॉट बन सकता है अगर रिजल्ट अच्छा हो, तो रिजल्ट पॉजिटिव अभी आया नहीं है, आ सकता है, तो मेरे साथ सेटअप भी पॉजिटिव है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको ब्रेक करता है कल एचडीएफसी एम कैम, एचडीएफसी मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका, स्मॉल टाइम फ्रेम में ले लेते हैं एक बार, टारगेट देने में आसान होगा। बड़ा टाइम फ्रेम में क्या बड़ा टारगेट दिला जाएगा, बड़ा टारगेट फिर मिलेगा नहीं जल्दी, 3580 का लेवल होगा मेरे ख्याल से, हाँ 3580। कल अगर एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट 3580 को ब्रेक करता है, 3580 यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करता है ब्रेक करके, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आप रख लीजिएगा 3620, 3620, 3660, नहीं पूरा पूरी टारगेट रखिए 3700 का, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट 3580 को ब्रेक करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट रख लीजिएगा 3700 का, सेकंड टारगेट रख लीजिएगा 3800 का, ठीक है, क्लियर। अगर एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कल अपने रेजिस्टेंस को ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है 3580 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन करता है बॉडी के साथ, फर्स्ट टारगेट 3700 का, सेकंड टारगेट 3800 का, जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कल एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट भी जैकपॉट बन सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, और जो जो स्टॉक दिए सब स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। जो बताएं सिखाएं समझाएं, ये मेरा अपना व्यू है, हम जो मार्केट से आप तक सीखे नॉलेज गेन किए वो आपके साथ शेयर करते हैं, मेरा कोई पर्सनल आपसे दुश्मनी नहीं है कि भाई हम आपको ये सब बोल रहे हैं, ठीक है, या लेने बोल रहे हैं। तो आप भाई अगर आपको समझ में आता है तो आप ट्रेड कीजिए, नहीं समझ में आता है तो अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइस पूछ लीजिए कीजिए। मेरा बाइंग और सेलिंग का कोई भी सलाह मशवरा नहीं है, ठीक है। हम आप लोग को बाय सेल करना नहीं बोलते हैं, बाय सेल करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर पूछ लीजिए। ये मेरा अपना व्यू, जो मार्केट हम सीखे नॉलेज गेन किए वो आपको समझाते हैं, सिखाते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि हर लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके और खुद का बॉस बन सके, खुद के पैर पे खड़ा हो सके, ठीक है भाई। जो लोग हमारे साथ
फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। करना क्या, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए। ट्रेड भी आप स्टॉक पर ही करना होगा, ठीक है। बहुत लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम अभी आप देखते हैं फ्री जैसे होंगे हम सबका नाम छाटेंगे, कौन कौन ट्रेड नहीं कर रहा, लास्ट ट्रेड देखेंगे, जो रहेगा उसको रखेंगे, जो नहीं है सबको भगाएंगे ग्रुप से, ठीक है। बहुत लोग ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं, हम जान रहे हैं, सबको देखेंगे हम, फ्री में नहीं हो रहा ना, फ्री होते तो बताते हैं हम। तो जो लोग फ्री ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में, तो आप स्टॉक का रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए और हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए। आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, है ना। आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन के बाद यूजर आईडी मिलेगा आप स्टॉक की तरफ से, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम भेज दीजिए या टेलीग्राम भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप स्टॉक के नीचे आप लोग सब लोग फॉलो कर लीजिए। सारा डिटेल आप हमको वहां भेज सकते हैं, आप स्टॉक से रिलेटेड जो भी अकाउंट खुला डिटेल इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए, या स्टॉक मार्केट से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, किसी तरह भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक जो चैनल फ्री है, जहां लोग फ्री में ज्वाइन करके पैसा बना रहे हैं, फ्री में अपने फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, अपने पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं, अपने रिलेटिव फ्रेंड फैमिली को भी देख रहे हैं, ठीक है। फ्री में सीख रहे हैं, फ्री में लेवल मिल रहा है, फ्री में कॉल मिल रहा है, तो भाई तो टेलीग्राम चैनल में जो फ्री में जुड़ना चाहते हैं उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सब लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग न्यू है यहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सके, ठीक है भाई। तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, सोशल मीडिया में, ठीक है भाई। चलिए फिर कल के लेसन मिलेंगे, तब तक के लिए साला को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।